नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का मजाक तो ना उड़ाए ना, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने 3 किसान कानून जब वापस लिए थे तो देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी थी। याद है या भूल गए? ये देखिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जी हां, तो इस तरह से आपने माफी मांगी थी और अब आप क्या कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार मोनू मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उसी मंच पर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजय मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे जिम्मेदार हैं 4 मौतों के लिए, जो अभी जेल में। अजय मिश्रा वो शख्स है दोस्तों जिसका नाम एफआईआर में है। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि 4 किसानों की मौत की साजिश में अजय मिश्रा शामिल हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह मानो ठेंगा दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को कि तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो। मेरे मंच पर गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे आरोपी हैं वो दिखाई देंगे। तो मैं समझना चाहता हूं, जब आप हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगकर 3 काले कानूनों की वापसी करवाते हैं तो आपकी उस नियत में कितनी संजीदगी है, कितनी ईमानदारी है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और यही नहीं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रचार तंत्र में लगातार फैला रहे हैं। और क्या खबर फैला रहे हैं? वो ये खबर फैला रहे हैं कि देखिए, अभी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत जाएं, उसके बाद वो काले कानून फिर ले आएंगे। और यही नहीं, भाजपा का प्रचार तंत्र यह भी कह रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून वापस ले लिए, अब जो किसान है वो उनका ऋणी रहेगा और उनके सामने नतमस्तक रहेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। उस 200 सालों में उन्होंने हम पर दमन किया, हमें बदनाम किया, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया, हमें मारा, हमें बदनाम किया। जब वो छोड़कर गए तो हमने उनको गले नहीं लगाया, अंग्रेज वहीं रहे। मैं जानता हूं ये तुलना सही नहीं है, मगर पिछले 1 साल में आपने किसानों को बदनाम किया। 600 किसानों की मौत हो चुकी है, उन्हें टारगेट किया। और अब भी आप ये कह रहे हैं कि हमने 3 जो किसान कानून इसलिए वापस ले लिए क्योंकि आंदोलन के अंदर खालिस्तानी प्रभाव बढ़ रहा था। अब भी आप उसी एंगल से उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मगर कार्यक्रम का मकसद है अजय मिश्रा का दोस्तों। मैं ये समझना चाहता हूं आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की वो इस तरह से अजय मिश्रा को उसी मंच पर ला रहे हैं। आपके सामने प्रियंका गांधी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने आज सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस मंच पर अजय मिश्रा को मत रखिएगा, मगर मानो प्रियंका गांधी वाड्रा को ठेंगा दिखाते हुए अमित शाह ने मंच पर पूरा सम्मान दिया अजय मिश्रा को। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने यह आगे भी कहा कि लखीमपुर खीरी पर एक्शन होना चाहिए और जब तक ये एक्शन नहीं होगा कोई फायदा नहीं। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, फिर से सुनिए। अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही
न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। आपके स्क्रीन पर वरुण गांधी पार्टी के सांसद हैं। वरुण गांधी ने मांग की है कि जो केंद्रीय मंत्री इस वक्त मंत्रिमंडल में उस पर कार्रवाई की जाए। वो सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की बात की जाए। आपके स्क्रीन पर यह वो खत है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। वरुण गांधी वो शख्स हैं दोस्तों जो लगातार किसानों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी इसी हिमाकत की वजह से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया था। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी, जिनका कोई नाता नहीं था किसान आंदोलन से, दोनों को बाहर का रास्ता दिखला दिया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में हम कैसे मान लें कि किसानों के प्रति बीजेपी का जो रवैया है वो अच्छा है? मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का यह ट्वीट, वो तंज कस रहे हैं अजय मिश्रा का उसी मंच पर अमित शाह के साथ होने को लेकर। कह रहे हैं दूरबीन से अपराधी खोजते भारत के गृह मंत्री अमित शाह। एक तरफ अमित शाह की वो फेमस तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि मैं दूरबीन से देखता हूं और दूरबीन से मुझे कोई अपराधी नहीं दिखाई देता, और साथ में अजय मिश्रा बैठे हुए हैं जिनका नाम एफआईआर में है। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, राहुल गांधी ने कल इस पर एक बहुत ही अहम बात कही थी जो आपके स्क्रीन पर है। जीत उनकी भी है जो लौट के घर ना आए, हार उनकी ही है जो अन्नदाताओं की जान बचा ना पाए। मगर यहां तो बात उन लोगों की हो रही है जिन्होंने जानबूझकर अन्नदाताओं की जान ली, उन्हें रौंद कर, उन्हें गाड़ी से कुचल कर, और उन्हें अब भी बीजेपी जो है वो पूरा सम्मान दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर इस वक्त लग रहा है कि इन 3 काले कानूनों को वापस लेकर इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जय जयकार हो रही है, तो मैं उनके सामने एक वीडियो प्रमाण के तौर पर पेश करना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर यह है जयंत चौधरी दोस्तों। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज एक रैली की, और जो उन्हें प्रतिक्रिया वहां मिल रही है किसानों और वहां पर जो जाट समुदाय और वहां के लोगों से, ऐसी प्रतिक्रिया शायद उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। उन्हें याद आ गई होगी अपने पिता चौधरी अजीत सिंह और फिर उनके पिता चौधरी चरण सिंह की। देखिए वीडियो, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसान इस वक्त केंद्र सरकार से कितने नाराज हैं। और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी, अगर उनके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है कि वो जो है पाला बदल लें, उनके लिए यह भीड़ का संदेश बहुत मायने रखता है। देखिए दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसमें 3 कानूनों को वापस ले लिया। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने एक शब्द नहीं कहा। और दिलचस्प बात यह कि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछना चाहते थे
तो ये सज्जन जो हैं भाग निकले। देखिए इसकी एक छोटी सी झलक। और कहीं ना कहीं इमरान खान में भाईजान दिखता है, ये कहीं ना कहीं अपीजमेंट की राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संबित, मेरे सामने आने में तो तुम कांपने लगते हो, और ये बात मैं आज से नहीं 3 साल पहले से जानता हूं, जब मैं न्यूज चैनल्स में काम किया करता था। तुम, वो अनिल बलूनी, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ क्या नहीं किया, किस तरीके से मेरे संपादकों के कान नहीं भरे, किस तरीके से उन पर दबाव नहीं डाले, मैं अच्छे से जानता हूं। मगर आज तुम अपने पालतू पत्रकारों तक का सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये दिन आ गए हैं संबित पात्रा तुम्हारे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिद्धू वाला कोई मुद्दा उठाया हुआ था, और वही आप देख रहे हैं आज उसी को लेकर लगातार चर्चा न्यूज चैनल्स पे भी हो रही है। मुद्दा यह होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों 3 काले कानून जो हैं उसे वापस किया, उसके पीछे की सियासत क्या है। मुद्दा यह होना चाहिए कि अजय मिश्रा को अब भी बीजेपी सम्मान क्यों दे रही है। ये मुद्दे नहीं होंगे। आज संबित पात्रा की वो हालत हो गई है कि वो उन सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं जो इनके पालतू पत्रकार पूछते हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर दोस्तों, मेरे इस मंच का फलसफा बहुत साफ है। मेरे इस मंच का फलसफा है कि जो सत्ता में है ना, सवाल उससे होगा, क्योंकि जवाबदेही उसकी है, ताकत उसके पास है, उसके पास पैसा है, उसके पास तमाम एजेंसीज हैं। हारे थके विपक्ष से सवाल नहीं होगा। उससे तो 2014 से पहले मैं सवाल कर चुका हूं। हारे हुए विपक्ष से सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। सवाल उनसे होना चाहिए इनके पास ताकत है। सवाल उनसे होना चाहिए जो सवालों से बचते हैं, डरते हैं। नमस्कार।